देखो, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेक्टर का हो सकता है भी, हो सकता है भी ना है भी, लेकिन हो सकता है कि आ जाए तो 4 नंबर में आ जाए। तो देखो, बहुत सिंपल है। ये तीनों आपको दिया रहेगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि ये अमन और अनिल वाला एग्जाम्पल दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करना है सबसे पहला स्टेप 1 है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं करना है, ये जो भी वर्ड दिए हुए हैं बस उसको कॉमा से, यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगा हुआ है, इसको इस तरह से सेपरेट कर लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है क्रिएट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का मतलब होता है कि जो वर्ड, इनमें से जो भी वर्ड जितनी बार आए हैं, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन कितनी बार आया है। जैसे मैंने यहाँ अमन 3 बार लिख दिया है, ठीक है, तो डिक्शनरी मुझे उसको एक बार लिखना ही लिखना है। मतलब कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में वर्ड अगर एक बार भी आया है तो उसे हमको डिक्शनरी में लिखना है। अगर 4 बार भी आया है तो भी हमें एक बार क्या करना है, डिक्शनरी में लिखना है। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, ये हमारी पूरी डिक्शनरी हो गई। ठीक है, हमने डिक्शनरी बना ली है। ठीक, अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर 1 डॉक्यूमेंट। देखो, जब 1 डॉक्यूमेंट पूछेगा तो शायद 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा। और जब सभी के लिए पूछेगा तो 4 मार्क्स का आएगा। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेक्टर 1 के लिए क्या करना है, देखो इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये हमारी जो डिक्शनरी है उसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक, मैंने एक 2 ज़्यादा लिख लिया था, 2 नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में जैसे मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया था, एक 2 यहाँ पे लिख दिया था, ये तो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। गलती से मैंने 2 बार लिख दिया था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस तरह से इसको लिख लिया है डिक्शनरी को। अब क्या करना है, अब हमको डॉक्यूमेंट 1 में चलना है। यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड। तो जो जो वर्ड मैच करेंगे वो डॉक्यूमेंट 1 में, उसके नीचे नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है ना, बाकी के नीचे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो मैंने ये 0 लिख दिया है, बस इतना ही करना है। तो ये आपके 2 मार्क्स मिल गए। ठीक, अगर पूछ लेगा कि सभी डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट करना है तो सेम प्रोसेस है। पहला वाला तो आपने क्रिएट कर लिया, तो पहला वाला सेम वैसे ही रहेगा। दूसरे वाले के लिए क्या करना है, फिर से डॉक्यूमेंट 2 में पहुंचना है, और यहाँ पे लिखा है अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। तो बस जहां जहां अमन है, वेंट है और 2 है, थेरेपिस्ट है, उसके नीचे क्या लिखना है, 1 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 लिखना है। बाकी के नीचे क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह तीसरा भी है। तीसरे में क्या है, अमन वेंट टू डाउनलोड टू हेल्थ चैटबॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अमन लिखना है, अमन के नीचे 1 लिखना है, वेंट लिखा है, 2 लिखा है, 2 के नीचे 1 लिखना है। हालांकि यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे ए था। ठीक है, ये गलत आ गया, 2 बार नहीं है, यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ पे ए है, तो ए मैंने नहीं बनाया, लेकिन ठीक है, देख लेना अपने से। मतलब कि जो तीसरे डॉक्यूमेंट में मैच करेगा उसके नीचे क्या लिखना है, 1 1 लिखना है। बाकी जो वर्ड मैच नहीं करे उसके नीचे 0 लिख लेना है। अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे 4 होगा तो 4 के लिए भी इसी तरह क्रिएट होगा, 5 होगा तो 5 के लिए भी क्रिएट होगा। तो हो सकता है 4 दे दे, 5 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इस तरह